अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक वीडियो डाली है जिसके अंदर मैं बात कर रही थी सलमान खान की क्वान एजेंसी की, जिसमें सलमान की जो लीगल टीम है वो बहुत ही प्यार से कह रही हैं कि सलमान जो हैं वो कह रहे हैं क्वान को कि हम आपके कौन हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी क्वान को नहीं जानते। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट आई थी मुझे कहीं ना कहीं ये बिल्कुल अंदाज़ा हो गया था कि करण जोकर जो हैं, जो जौहर हैं सॉरी, वो इस तरीके का कोई ज़रूर स्टंट मारेंगे। और उन्होंने बिल्कुल ही मुझे सही साबित करते हुए ये एक स्टेटमेंट जो है अपने इंस्टाग्राम पर डाली है, जिसमें ये बात कर रहे हैं किशितिज रवि के ऊपर कि मैं उनको जानता ही नहीं हूँ। देखिए, जैसे ही नाम आने लग गए हैं इनकी इनकी प्रोडक्शन हाउस की या सलमान खान की टैलेंट एजेंसी की, तो ये जो भी इनकी कर्ता धर्ता होते हैं वो फ़ौरन अपने आप को कह देते हैं कि हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये बिल्कुल इन्होंने सलमान खान के नक्शे कदम पे चलते हुए ये इन्होंने यहाँ पर बात की है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक एक बंदा बॉलीवुड का, उसका जिस जिस चीज़ से नाम आने लगेगा वो फ़ौरन जो है वो कहने लग जाएंगे कि हम जानते ही नहीं हैं। और ये एक कल्चर शुरू हो गया है इस वक्त बॉलीवुड में कि सलमान खान की तरीके से सब जो हैं हर चीज़ से इनकार करने लग गए हैं कि हम किसी भी फलाना ढिमकाना को नहीं जानते। अब ये एक अच्छा ड्रामा है। अब जाहिर सी बात है कि करण जौहर तो बिल्कुल ये बात से हट ही नहीं सकते थे कि धर्मा प्रोडक्शन उनकी नहीं है। सलमान खान तो इसलिए बोल सकते थे कि यूबीटी ने ख़रीदे थे कौन के शेयर्स, और यूबीटी के जाहिर सी बात है जो ऑनर हैं वो सलमान खान है। अब धर्मा तो इनकी है, तो जाहिर सी बात है कि ये बोल ही नहीं सकते थे, तो इन्होंने ये कह दिया कि मैं इस एम्प्लॉई को ही नहीं जानता, ये एम्प्लॉई अब हमारा नहीं है। तो ये ड्रामे जो है ये करते रहेंगे। और एक और बात यहाँ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जो ये करण अंकल हैं हमारे, करण जोकर, इन्होंने ये सब जो है गोवा गोवा में ले गए अपने बर्ड बडीज़ को बिल्कुल इस पे ध्यान दीजिए कि अपने बर्ड बडीज़ को गोवा में लेकर चले गए हैं। वहाँ पे ये एक प्रोग्राम कर रहे हैं, डिटॉक्स प्रोग्राम ये चला रहे हैं, जिसमें ये सब अपने जो भी लोग हैं उनको लेकर गए हैं कि अगर तो आगे चलते हुए एनसीबी कोई भी टेस्ट करती है तो इनकी जितने भी जो सारे बडीज़ हैं वो उस चीज़ से क्लियर हों। अब आप देख लीजिए, ये इत्तेफाक नहीं है कि दीपिका भी और सारा अली ख़ान भी जो है गोवा में ही थी, और आजकल करण जौहर भी जो हैं वो गोवा में ही हैं। तो आप समझ सकते हैं, आप अगर डॉट कनेक्ट कर लें कि करण जौहर जो हैं सबके करण पापा बन गए हैं और सबकी जो है इस वक्त केयर कर रहे हैं। तो यही सारी जो चीज़ है वो है। और ये अब ड्रामे जो है चलते रहेंगे। एक दिन आएगा कि पूरा बॉलीवुड एक दूसरे को कहेगा कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, और फिर बॉलीवुड इन सबको कहेगा कि हम आप लोगों को नहीं जानते, और जनता जो है इन सबको ये बोलेगी आप कौन हैं और हम आपको नहीं जानते हैं। और ये हमें यही रखना है, हमें इस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलना। मैं चाहे सलमान हो गया या करण हो गया, इनके ऊपर ये क्यों वीडियोज़ यहाँ बार बार बना रही हूँ, मैं सिर्फ ये याद कराना चाह रही हूँ कि देखिए अभी हम लोग बहुत टाइम से सिनेमा नहीं जा रहे हैं, हम बहुत टाइम से थिएटर नहीं देख रहे हैं कोविड के चलते हुए। तो हम लोग जाहिर सी बात है एक चीज़ के लिए तरसे हुए हैं। अभी 3 अक्टूबर को बिग बॉस शुरू होने वाला है और आगे दिवाली के आते ही कई सारी फ़िल्म्स जो हैं वो सबकी आने वाली हैं। तो मैं यहाँ आप लोगों को ये बात बार-बार बोलूँगी, चाहे वो किसी की भी हो, ये हमें याद रखना है कि अब हमें इन लोगों की फ़िल्म्स नहीं देखनी है। आप लोगों ने जाके देखनी है हॉलीवुड की देखिए, या उन सितारों की देखिएगा जो यानी जिनको वाक़ई हमारी ज़रूरत है, ना कि इन सारे जोकर्स की जो बिल्कुल ये बन गए हैं बॉलीवुड को, जिन्होंने एक सर्कस बना के रखा हुआ है। अब हमें इनको नहीं देखना, हमें इनको अपनी पावर दिखानी है, हमें इनको बॉयकॉट करना है। इनकी हकीकत और इनकी असलियत अब हमें पता चल चुकी है। सुशांत का यही सपना था कि हम सही और गलत के बीच में जो है फ़र्क समझ सकें, और हमें इन लोगों को फिर से जो है खुदा नहीं बनाना है इंडस्ट्री का। हमें इनको बॉलीवुड में इनको बिल्कुल फ्लॉप करना है। अगर आपको याद हो, शाहरुख की फ़िल्म थी फ़ैन, उसमें उनके फ़ैन ने ही कुछ इस तरीके से किया था कि शाहरुख की जब फ़िल्म रिलीज़ होती है तो फ़ैन वो फ़िल्म देखने कोई नहीं जा रहा होता उस फ़िल्म के अंदर। तो हमें बिल्कुल इसी तरह करना है, हमें इनको मुंह के बल गिराना है। और हमें सलमान खान को ज़रूर ये औकात उसकी दिखानी है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, वो बिग बॉस बॉलीवुड का ज़रूर हो सकता है पर हमारा वो बिग बॉस नहीं है, और हमें उसको बिल्कुल फ्लॉप करना है। और ये हमें इनको इनकी औकात दिखानी है, हमें पूरे बॉलीवुड को हिलाना है। इस चीज़ का हम अपने आप से वादा करें, और हम चाहे कितने भी बोर हो रहे होंगे, हम सिनेमा इनकी फ़िल्म्स देखने नहीं जाएंगे। आप लोगों ने इनकी फ़िल्म्स देखनी ज़रूर देखें, पर ऐसे देखें कि इनको एक भी रुपए का इसमें फ़ायदा ना हो। आप थर्ड पार्टी के से देख लीजिए, बाद में देख लीजिए, लेकिन सिनेमा जाके अपनी हलाल की कमाई इनके ऊपर नहीं फेंकनी है, ज़ाया नहीं करनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया।